गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बीएससी फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम के बारे में। इससे आगे हम नेक्स्ट थ्योरम के बारे में देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई थ्योरम है। थ्योरम क्या दे रखा है? थ्योरम में दे रखा है अगर जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट हो तो जी साथ में स्टार कोई भी एक संक्रिया दे रखी है और स्टार जो संक्रिया दे रखी है वो कौन सी संक्रिया दे रखी है? द्विचर संक्रिया दे रखी है। स्टार कौन सी संक्रिया दे रखी है? द्विचर संक्रिया दे रखी है। अगर स्टार द्विचर संक्रिया है तो हमें प्रूव करना है कि जो जी स्टार होगा वो ग्रुप होगा यदि और केवल यदि फर्स्ट कंडीशन कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। कोई भी तीन एलिमेंट लेते हैं जी के, पहले दो एलिमेंट की संक्रिया करवाते हैं उसके बाद थर्ड एलिमेंट से और वो इक्वल आता है। पहले लास्ट वाले दोनों एलिमेंट से संक्रिया कराओगे फिर फर्स्ट वाले एलिमेंट से। ये सेकंड कंडीशन जो इससे पहले वाली थ्योरम थी, जो इक्वेशन दे रखी है ए स्टार एक्स इक्वल बी और सेकंड इक्वेशन कौन सी दे रखी है? वाई स्टार ए इक्वल बी। इसके यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे किसमें? ग्रुप जी में। तो हाफ थ्योरम तो वही है। इसमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, मतलब थ्योरम क्या होगी? दोनों तरफ से प्रूफ करनी होगी। फर्स्ट कंडीशन लेके चलोगे कौन सी? जी स्टार को ग्रुप लेके चलोगे और ग्रुप लेके चलोगे तो ग्रुप की चारों कंडीशन क्या होंगी? सेटिस्फाई होंगी। फिर आपको ये दोनों कंडीशन प्रूफ करनी। अगर ये ग्रुप होगा तो फर्स्ट वाली कंडीशन ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगी क्योंकि ग्रुप की सेकंड कंडीशन क्या होती है? एसोसिएटिव। फिर ये कंडीशन प्रूफ करनी है और ये कंडीशन जो कल वाली थ्योरम थी उसमें प्रूफ करवाई थी। सेम वही कंडीशन है कि ये दोनों इक्वेशन दे रखी, इन दोनों इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे किसमें? सेट जी में। ठीक है। फिर ये दोनों इक्वेशन लेके चलोगे, मतलब ये दोनों कंडीशन लेके चलोगे और कौन सी कंडीशन? स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। तीन कंडीशन होगी, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, जी इज नॉन एम्प्टी सेट, ये कंडीशन लेके चलोगे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। और सेकंड कंडीशन ये लेके चलो कि इन दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन हैं वो सेट जी में क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको प्रूफ करना है जी स्टार ग्रुप होगा और ग्रुप प्रूफ करने के लिए चार कंडीशन प्रूफ करनी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करोगे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर। सेकंड होती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है और थर्ड कंडीशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन होती है और फोर्थ कंडीशन होती है इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन, इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन। ठीक है। ये चारों कंडीशन होते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन दोनों एक ही होते हैं। मैंने पहले ही बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी हो या बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन द्विचर संक्रिया की वही कंडीशन होती है। किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में संक्रिया कराओगे, संक्रिया करवाने के बाद ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वापस उसी सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। यही कंडीशन किसकी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो बाइनरी ऑपरेशन दे रहेगा, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन इसने ये दोनों कंडीशन हम लेके चलेंगे तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, क्योंकि कंडीशन ही क्या है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। फिर हमें दो कंडीशन प्रूफ करनी है सिर्फ। कौन सी? एक तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और फोर्थ कंडीशन प्रूफ करनी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये दो कंडीशन प्रूफ करनी है। ये पहले आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन प्रूफ करेंगे और फिर इनवर्स एलिमेंट। अगर ये दोनों कंडीशन और सेटिस्फाई हो जाती हैं तो जी स्टार क्या हो जाएगा? एक ग्रुप हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार पूछी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम। क्या दे रखा है? थ्योरम में दे रखा है जी इज नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज एनी बाइनरी, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। किस पर? जी पर दे रखा। लेट कौन सी कंडीशन लेके चलोगे? माना जी अरिक्त समुच्चय जी
एरिक समुच्चय जी द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया कौन सी दे रखी है? द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया स्टार सहित, द्विचर संक्रिया स्टार सहित एक ग्रुप है। क्या दे रखा है? लेट नॉन एम्प्टी सेट जी इज ए ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। क्या दे रखा है? जो नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है जी, वो क्या दे रखा है? क्या लेके चलोगे उसको? ग्रुप लेके चलोगे कौन से संक्रिया के लिए? स्टार संक्रिया के लिए। प्रूफ क्या करना है? देन वी विल प्रूव दैट, देन वी विल प्रूव दैट, तब हम सिद्ध करेंगे कि, देन वी विल प्रूव दैट, फर्स्ट कंडीशन कौन सी? फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करनी है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू जी। और सेकंड कंडीशन प्रूफ करनी है कौन सी इक्वेशन? फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी। इक्वेशन कौन सी दे रखी? ए स्टार एक्स इक्वल बी एंड कौन सी सेकेंड इक्वेशन दे रखी है? वाई स्टार ए इक्वल बी। ये कंडीशन प्रूफ करनी है। हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी, हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इन जी, हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी। लैंग्वेज में देख लेना किसी को अगर प्रॉब्लम होता, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट हैं, तो कई बार हिंदी में भी लिख देता हूँ, कई बार इंग्लिश में। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देना। हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी, सेकेंड कंडीशन ये प्रूव करनी कि ये दोनों इक्वेशन दे रही है, इनके क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे किसमें? जी में। फर्स्ट कंडीशन, सिंस जी स्टार क्या है? जी स्टार इज ए ग्रुप, जी स्टार इज ए ग्रुप। जी स्टार क्या है? ग्रुप लेके चल रहे हैं, और ग्रुप लेके चल रहे हैं तो ग्रुप की जो सेकंड कंडीशन होती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, वो क्या होती है? सेटिस्फाई होती है। देन एसोसिएटिविटी, देन ऑपरेशन स्टार, देन ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएट इन जी। क्योंकि जी स्टार एक ग्रुप है, इसलिए जो ऑपरेशन स्टार होगा वो जी में क्या होगा? एसोसिएट होगा। दैट इज एसोसिएट होगा तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू जी। ग्रुप की डायरेक्ट कंडीशन होते हैं, ग्रुप की कंडीशन से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रूफ करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि ग्रुप की 4 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है क्लोजर, सेकंड होती है एसोसिएटिविटी। जी स्टार ग्रुप लेके चल रहे हैं तो ग्रुप की कंडीशन तो सेटिस्फाई होंगी। सेकंड कंडीशन कल करवाई हुई है, इससे पहले वाले लेक्चर में करवाई हुई है, तो आप वो देख लेना, सेम ही है सेकंड कंडीशन। इन दोनों इक्वेशन के क्या प्रूफ करने हैं आपको? यूनिक सॉल्यूशन प्रूफ करने हैं। एक के लिए प्रूफ कर देना, सेकंड के लिए सिमिलरली। कन्वर्ट्स पार्ट देखते हैं, इसका कन्वर्ट्स पार्ट इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट्स पार्ट, कन्वर्ट्स में क्या लेके चलोगे? लेट G is a non-empty set with
बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, विद बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन स्टार जी क्या दे रखा है, जी कोई भी एक एरिक समुच्चय दे रखा था, कौन से ऑपरेशन के लिए, स्टार ऑपरेशन के लिए, और स्टार ऑपरेशन क्या दे रखा था, द्विचर संक्रिया दे रखी थी, बाइनरी ऑपरेशन, वही कंडीशन लिखिए। एंड इट इज सेटिस्फाइड, एंड इट इज सेटिस्फाइड following condition, and it is satisfied following condition, जो दोनों कंडीशन दे रखी हैं वो कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दोनों कंडीशन कौन सी थी, फर्स्ट कंडीशन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी दे रखी थी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू जी। एक तो ये कंडीशन दे रखी थी। सेकंड कंडीशन ए बी बिलोंग टू जी के लिए, फॉर ए बी बिलोंग टू जी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी थी। एक तो इक्वेशन थी ए स्टार एक्स इक्वल बी एंड y स्टार a इक्वल b हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये दोनों इक्वेशन क्या रखती है, यूनिक सॉल्यूशन इन g, हैव यूनिक सॉल्यूशन इन g। ये कंडीशन, इन दोनों की क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे किसमें, जी में। ये दोनों कंडीशन लेके चलोगे और स्टार क्या दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन। तब आपको प्रूफ क्या करना है, जो जी स्टार होगा वो क्या होगा, ग्रुप होगा। देन वी विल प्रूव दैट जी स्टार इज ए ग्रुप। और इसके लिए कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी होंगी, देखो ग्रुप के लिए 4 कंडीशन है, लेकिन स्टार इसमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड कंडीशन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एक कंडीशन फर्स्ट से प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों कंडीशन तो लेके चल रहे हैं, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सिर्फ आपको कंडीशन प्रूफ करनी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन प्रूफ करनी है कि जी में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होता है, यूनिक। और फिर किसकी कंडीशन प्रूफ करनी है, इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन प्रूफ करनी है कि जी में प्रत्येक एलिमेंट का क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों कंडीशन, तो इसके लिए सिर्फ आपको 2 ही कंडीशन प्रूफ करनी है। फॉर दिस इट इज सफिशिएंट, इसके लिए पर्याप्त है कि फॉर दिस इट इज सफिशिएंट वी सो दैट, कौन सी कंडीशन प्रूफ करेंगे, हमें सिर्फ 2 ही कंडीशन प्रूफ करनी है। कौन सी, फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करनी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। सेकंड कंडीशन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट इन जी, दोनों में इन जी। ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन प्रूफ करनी है। लैंग्वेज तो नोट्स के लिए इतनी ज़्यादा हो रही है, वैसे थ्योरम में तो सिर्फ ये 2 ही कंडीशन प्रूफ करनी है। स्टार्ट फर्स्ट कंडीशन
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये कंडीशन प्रूफ करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। मतलब सेट जी में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी संक्रिया, जिसका ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट के साथ करवाओगे वापस वही एलिमेंट आना चाहिए। यही कंडीशन होती है किसकी? आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो अब देखो, एक कंडीशन तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हो गई, फिर सेकंड कंडीशन कौन सी? एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा था वो होगी, बाइनरी ऑपरेशन से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन प्रूव करने के लिए जो सेकंड कंडीशन दे रखी थी, यूनिक सॉल्यूशन वाली इक्वेशन दे रखी थे, उससे प्रूव करेंगे। देखो उसमें दो एलिमेंट दे रखे थे, ए बी बिलोंग टू जी, ए बी बिलोंग टू जी के लिए, जी क्या था? नॉन एम्प्टी सेट। इसके लिए दे रखा था ए स्टार एक्स इक्वल बी, और सेकेंड इक्वेशन दे रखी थी वाई स्टार ए इक्वल बी। इन दोनों इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, ये दे रखा था। अब ए बी बिलोंग टू जी है, एलिमेंट किसके हैं? जी के। तो ये दोनों एलिमेंट सेम भी तो हो सकते हैं, कंडीशन तो कोई भी हो सकती है, दोनों एलिमेंट सेम भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम होंगे तो ए स्टार ए एक्स इक्वल क्या हो सकता है? बी। इक्वेशन है, इक्वेशन ये भी हो सकती है x1 + 2 भी हो सकता है, या फिर इक्वेशन ये भी हो सकती है x1 इक्वेशन है, या फिर ये भी हो सकती है 1 × x, या फिर ये भी हो सकती है 2x = 2, इक्वल भी तो हो सकते हैं, वही कंडीशन है। यहाँ पर एलिमेंट क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं, ऑपरेशन तो कोई भी हो सकता है, स्टार प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है इनकी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रूफ करने के लिए दोनों एलिमेंट सेम ले लेते हैं। लेट ए बिलोंग टू जी, देन बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी थी? इस दोनों इक्वेशन कौन सी थी? ए स्टार एक्स इक्वल बी, और सेकंड दे रखी थी वाई स्टार ए इक्वल बी। तो वहाँ से आ जाएगा ए स्टार एक्स, बी के स्थान पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, एंड सेकंड क्या आ जाएगी? एंड वाई स्टार ए इक्वल ए, इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे देना इक्वेशन नंबर सेकंड। हैव यूनिक सॉल्यूशन, इन दोनों के क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। हैव यूनिक सॉल्यूशन, अरे दोनों एलिमेंट क्या ले लिए? पी के स्थान पर भी ए ले लिया और ए के स्थान पर भी ए, दोनों एलिमेंट सेम हो गए। अब इनके यूनिक सॉल्यूशन है, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होंगे, यूनिक होंगी, तो मतलब इसका भी एक सॉल्यूशन होगा और इसका भी क्या होगा? एक ही सॉल्यूशन। तो इन दोनों की कोई ना कोई सॉल्यूशन होंगी, वो सॉल्यूशन हम मान लेंगे। एक बार कोई भी सॉल्यूशन मान लेना, आप अपनी इच्छा अनुसार मान लेना, और अगर वो सॉल्यूशन मानोगे तो वो दोनों सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो इनके सॉल्यूशन मान लेंगे। इसका सॉल्यूशन मान लिया A1, लेट A1 and A2 are unique solution of these equation। लेट इन दोनों इक्वेशन की जो सॉल्यूशन माने, एक इसके लिए तो क्या मान लिया? E1, और इसके लिए सॉल्यूशन क्या मान लिया? E2। देन कौन सी कंडीशन आ जाएगी? देन E1 इसको सेटिस्फाई करेगा, E2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? A स्टार E1 आएगा, इक्वल आ जाएगा A, और सेकंड कंडीशन और कौन सी आ जाएगी? एंड
इसमें वैल्यू पुट करोगे तो A2 स्टार A आएगा इक्वल आ जाएगा A। इसको दे देना इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं किया है। जो एलिमेंट लिए थे ए बी दे रखे थे, उसके स्थान पर दोनों एलिमेंट सेम ले लिए। फिर दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या दे रखे थे, यूनिक सॉल्यूशन दे रखे थे, तो इनके सॉल्यूशन माने E1 और E2। अगर इन दोनों इक्वेशन की सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि किसी भी इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन मानोगे वो उसको हमेशा सेटिस्फाई करेंगे, तभी तो उसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब जो हमारी कंडीशन दे रखी थी उनमें से कोई एक कंडीशन लेके चलेंगे। सिंस A स्टार X इक्वल किसके इक्वल था, B की इक्वल। ठीक है, अब देखो इनमें से ये कंडीशन काम में लेनी। इक्वेशन फर्स्ट आई थी, इक्वेशन फर्स्ट तो क्या आई थी, A स्टार X इक्वल था A के इक्वल, और इक्वेशन सेकंड थी Y स्टार A इक्वल था A के इक्वल। दो इक्वेशन तो ये हो गई, दो इक्वेशन ये हो गई। अब ये इक्वेशन काम में लेने के लिए यहाँ से देखो किसकी कंडीशन लगा सकते हैं, ए के साथ कंडीशन आएगी। ए को मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, मतलब ए का ऑपरेशन किसके साथ कराओगे, E2 स्टार से करेंगे। कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से, तो ये कंडीशन यूज में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मतलब इसकी संक्रिया, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं संक्रिया, ऑपरेशन करवाएंगे E2 स्टार के साथ बाई कौन से साइड से, लेफ्ट साइड से। तो दोनों तरफ E2 स्टार से इसकी संक्रिया करा दी। इधर भी क्या आ गया, A2 स्टार आ गया, B आ गया। ठीक है, ये कंडीशन है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से कौन सी कंडीशन लिखी जा सकती है, A2 स्टार A आ जाएगा, स्टार आएगा, X इक्वल आ गया किसके इक्वल, A2 स्टार B की इक्वल। ये कंडीशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख देता हूँ। A स्टार X इक्वल था A के इक्वल, और सेकंड था Y स्टार A के इक्वल A। ये दोनों कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ से करें E2 स्टार A की वैल्यू, ये कौन सी कंडीशन से, ग्रुप नहीं दे रखा, ध्यान रखना ग्रुप नहीं दे रखा है, लेकिन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी दे रखी थी। तो कौन सी कंडीशन से, बाई कंडीशन लिख देना फर्स्ट कंडीशन से, या बाई एसोसिएट। फर्स्ट कंडीशन यही दे रखी थी एसोसिएट, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कंडीशन हम एज्यूम करके चल रहे हैं, प्रूफ करना है ग्रुप की कंडीशन। यहाँ से E2 स्टार A की वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वेशन फोर्थ से A के इक्वल, तो A स्टार X आ गया स्टार B के इक्वल। ठीक है, और A स्टार ये कौन सी कंडीशन से लिखा है, बाई इक्वेशन 4 से ही लिखा है। अब A स्टार X की वैल्यू फिर से देखो उस कंडीशन से, A स्टार X की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, A स्टार X की वैल्यू इस कंडीशन से किसके इक्वल आ रही है, इस कंडीशन से A स्टार X की वैल्यू आ रही है B की इक्वल। तो ये वैल्यू आ गई B इक्वल हो गया E2 स्टार B। ठीक है, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 5। सिंस A स्टार X इक्वल किसके इक्वल था, B के इक्वल, वहाँ से ये कंडीशन लिखी है। ठीक है, यहाँ तक ये कंडीशन हो गई, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ से देखो कौन सी कंडीशन आ रही है, B कोई भी एलिमेंट था, E2 की संक्रिया करवा रही है बीच से, B किसका एलिमेंट था, G का, तो वापस कौन सा एलिमेंट आ रहा है, B आ रहा है। कौन से साइड से संक्रिया करवा रहे हैं, लेफ्ट साइड से, तो E2 क्या हो जाएगा, B का E2 क्या हो जाएगा, G में लेफ्ट आइडेंट, B तो एलिमेंट था, कोई भी एलिमेंट था, तो E2 क्या हो जाएगा, लेफ्ट आइडेंटिटी हो जाएगा। किस में, दोनों आइडेंटिटी होते हैं, लेफ्ट भी होता है राइट भी, राइट साइड से संक्रिया कराओगी तो राइट हो जाएगा, लेफ्ट साइड से, विच सो दैट
A2 is left identity in G। A2 क्या है? लेफ्ट आइडेंटिटी है किसमें? ये कंडीशन यही तो शो करती है। अगर इसकी वैल्यू इसके इक्वल भी आ जाती है बीट स्टार A2, तब तो क्या हो जाता है? राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट आइडेंटिटी दोनों इक्वल हो जाते हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन। अब राइट के लिए कंडीशन और निकालनी है। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट काम में ली थी, अब इक्वेशन जो एक और दे रखी थी वो उस इक्वेशन लिखेंगे। अगेन सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी थी? y स्टार a इक्वल किसके इक्वल था? b के इक्वल। ये कंडीशन दे रखी थी, ठीक है। यहाँ से ये इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन थर्ड आई थी a स्टार e1 इक्वल a, और ये आई थी a2 स्टार a इक्वल a। ये इक्वेशन नंबर 4। ये चार इक्वेशन आई थी। ये इक्वेशन यूज में लेने हैं। अब यहाँ से देखो एक ही संक्रिया किससे करवाएं कि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन काम में आनी चाहिए, चाहे तो ये कंडीशन काम में चाहिए ये कंडीशन। एक ही संक्रिया किससे करवाएं? ये इधर से कराओगे तब तो लेफ्ट साइड से, लेकिन लेफ्ट साइड से कराओगे तो क्या आएगा? y के साथ संक्रिया आएगी। राइट साइड से कराओगे तब किसके साथ आएगी? a के साथ। तो संक्रिया किससे करवानी पड़ेगी? E1 से संक्रिया कराओगे, और कौन से साइड से? राइट साइड से। दिस इम्प्लाइज y स्टार a स्टार आ गया किसके इक्वल? E1 के इक्वल, और ये b स्टार E1 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिखा जा सकता है y स्टार a स्टार E1 इक्वल b स्टार E1। कौन सी कंडीशन से? बाई सेकेंड कंडीशन। ये कंडीशन बाई सेकेंड कंडीशन से। और a स्टार E1 की वैल्यू किसके इक्वल है? इक्वेशन नंबर थर्ड, इस वैल्यू दे रखी है, फिर से किसके इक्वल आएगी? a के इक्वल, और ये आ गया b स्टार E1 के इक्वल बाई इक्वेशन थर्ड। ये कंडीशन आ गई। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन आ गई। अब y स्टार a की वैल्यू फिर से किसके इक्वल है? b के इक्वल, तो b इक्वल आ गया b स्टार E1 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से ये कंडीशन, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है? y स्टार a की वैल्यू थी b के इक्वल। ये कंडीशन आ गई। ये कौन सी कंडीशन शो कर रहे हैं? b की संक्रिया E1 से करा रहे हैं तो किसके इक्वल आ रहा है? b के इक्वल। तो ये कौन सी कंडीशन शो कर रहे हैं? विच शो दैट A1 इज लेफ्ट, सॉरी, A1 इज राइट आइडेंटिटी, A1 इज राइट आइडेंटिटी इन G, क्योंकि B किसका एलिमेंट था? G का एलिमेंट था। B की संक्रिया राइट साइड से E1 से करवा रहे हैं, वापस किसके इक्वल आ रहा है? B के इक्वल। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? राइट आइडेंटिटी, ये कंडीशन। अब यहाँ से देखो राइट आइडेंटिटी भी आ गया, लेफ्ट आइडेंटिटी भी आ गया, लेकिन दोनों क्या हैं? अलग अलग। हमें प्रूफ क्या करना है? दोनों क्या होने चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? यूनिक होता है, तो एक ही होना चाहिए। इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करना है? E1 और E2 दोनों क्या होंगे? इक्वल। अब यहाँ तक कंडीशन होगी। नाउ वी शो दैट, क्या कौन सी कंडीशन प्रूफ करेंगे? E1 इक्वल E2। अब हमें कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी है कि E1 किसके इक्वल होगा? E2 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक। सिंस E1 इज, क्या दे रखा था? E1 तो कौन सा आया था? राइट आइडेंटिटी आया था। E2 कौन सा आया था? लेफ्ट आइडेंटिटी। तो दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे।
व्हेन, या सिंस करके लिखो तो सिंस लिख लेना, सिंस E1 इज राइट आइडेंटिटी ऑफ G। E1 और E2 दोनों सॉल्यूशन माने थे किसके, दोनों इक्वेशन के। तो इक्वेशन के सॉल्यूशन किस में एग्जिस्ट करते हैं, G में। तो E1 और E2 दोनों ही किस में एग्जिस्ट करेंगे, G में। एलिमेंट हो गए, एलिमेंट ही होते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं, तो एलिमेंट तो होते हैं G के। E1 क्या ले लिया, राइट आइडेंटिटी आया, तो E1 सबसे पहले E1 की कंडीशन अप्लाई करें, तो E2 की संक्रिया कराओगे E1 से। E1 को ले रहे हैं राइट आइडेंटिटी की कंडीशन, ये कंडीशन अप्लाई, ये एलिमेंट हो गया, ये राइट आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। किसी भी एलिमेंट की संक्रिया उसके आइडेंटिटी एलिमेंट से करवाते हैं तो क्या आता है, वही एलिमेंट आता है, क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 6। ठीक है, अगेन E2 कौन सा है था, E2 इज लेफ्ट आइडेंटिटी इन G। E2 इज क्या आया था, लेफ्ट आइडेंटिटी आया था किसमें, G में। E1 तो आया था राइट आइडेंटिटी आया था, और E2 क्या आया था, लेफ्ट आइडेंटिटी। अगर E1 की कंडीशन E2 की कंडीशन अप्लाई करोगे तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, E2 स्टार E1। E2 है, ये आइडेंटिटी हो गया, तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, E1 के इक्वल। इक्वेशन नंबर 7, और बाई इक्वेशन 6 एंड 7 कौन सी कंडीशन लिखी जा सकती है, बाई इक्वेशन 6 एंड 7 1 इक्वल E2, इसको इक्वल मान लिया किसके इक्वल, ए के इक्वल। तो आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, और उसको किसके इक्वल मान लिया, ई के इक्वल। तो जो ग्रुप सेट दे रखा था G, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि E1 और E2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, E के इक्वल। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, सो आइडेंटिटी एलिमेंट is exist in G with ऑपरेशन स्टार। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन प्रूफ हो गई। अब सेकंड कंडीशन प्रूफ करनी है किसकी, इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन निकालते हैं, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक एलिमेंट ये भी हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन आ गई, तो ये कंडीशन अब यूज में ले सकते हैं। तो कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, लेट एक तो ले लिया E और दूसरा कौन सा ले लिया, A। एक तो ले लिया A और दूसरा ले लिया E बिलोंग टू G, ठीक है। देन बाई गिवन इक्वेशन, देन बाई गिवन इक्वेशन कौन कौन सी दे रखी थी, दो इक्वेशन दे रखी थी, दोनों के सॉल्यूशन क्या दे रखे थे, यूनिक होंगे, और किस में होंगे, G में। तो जो इक्वेशन दे रखी थी वहाँ से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, B के स्थान पर एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, E आ जाएगा। तो A स्टार x था, A स्टार x इक्वल था B के इक्वल, और B की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, E के इक्वल। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, y स्टार A इक्वल, ये भी आ जाएगा किसके इक्वल, E के इक्वल। ये दो इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, हैव यूनिक सॉल्यूशन।
एलिमेंट ही तो थे, वहाँ पर ए और बी थे, यहाँ पर एलिमेंट क्या हो गए ए और ई, जी के एलिमेंट है। हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी, दोनों की क्या होंगे यूनिक सॉल्यूशन होंगे किसमें जी में। अब यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा और इसका भी सॉल्यूशन होगा। लेट इनके सॉल्यूशन मान लिए, लेट एक्स ए एंड वाई बी आर सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या मान लिए, एक का सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन तो मान लिया एक्स ए, इसका सॉल्यूशन मान लिया वाई ए मान लेना, बी तो इसमें है ए आ रहा है तो ए मान लेना वाई ए। देन अगर ये दोनों इसके सॉल्यूशन और सॉल्यूशन क्या है यूनिक, इन दोनों इक्वेशन, तो ये दोनों क्या करेंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, देन ए स्टार एक्स ए इक्वल आ जाएगा बी और वाई स्टार, वाई के स्थान पर क्या आ जाएगा वाई ए स्टार ए इक्वल आ जाएगा ए। ठीक है, अब यहाँ से देखो, सॉरी क्या लिख दिया, यहाँ पर आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ई, इधर भी क्या आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन आ गई, ए स्टार एक्स था इसकी वैल्यू आ गई और बी के स्थान पर क्या आ गया ई आ गया, ये कंडीशन है। इन दोनों में इसके सॉल्यूशन पुट कर दिए, एक्स ए और वाई ए इन दोनों के सॉल्यूशन माने थे, इन दोनों इक्वेशन के और वो सॉल्यूशन माने थे, तो इनको सेटिस्फाई करेंगे तो ये कंडीशन है। अब यहाँ से कंडीशन देखो, कौन सी कंडीशन, किसी भी एलिमेंट की संक्रिया दूसरे एलिमेंट से करवा रहे हो, क्या रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसकी संक्रिया भी इस एलिमेंट से करवा रहे हो, क्या रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, और किसी भी एलिमेंट की संक्रिया दूसरे एलिमेंट से करवाते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो किसकी कंडीशन होती है इन्वर्स एलिमेंट की कंडीशन होती है। इन्वर्स एलिमेंट की यही कंडीशन होती है, ए की संक्रिया ए इन्वर्स से करवाते हैं तो क्या आता है आइडेंटिटी एलिमेंट आता है ई, तो ए की संक्रिया कराओगे ए इन्वर्स, वही कंडीशन यहाँ पर आ रही है, ए की संक्रिया करा रहे हो एक्स ए से और यहाँ पर वाई ए की संक्रिया करा रहे हो ए से। यहाँ से तो क्या हो जाएगा राइट इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा लेफ्ट इन्वर्स, तो विच सो दैट जो क्या प्रदर्शित करता है एक्स ए, विच सो दैट एक्स ए एंड एक्स ए लिख लो पहले, एक्स ए इज लेफ्ट सॉरी राइट इनवर्स ऑफ ए एंड वाई ए इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए। ये तो हो गया राइट इनवर्स हो गया और ये क्या हो गया लेफ्ट इनवर्स। अब हमें कंडीशन क्या प्रूफ करनी है, दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, तो ए के दो इनवर्स नहीं हो सकते। कंडीशन क्या प्रूफ करनी है, एक्स ए किसके इक्वल आना चाहिए, वाई ए के इक्वल। नाउ एक्स ए इसको क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं ई स्टार एक्स ए, आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, या फिर एक्स ए स्टार ई, किसकी कंडीशन से, आइडेंटिटी की कंडीशन। दिस इम्प्लाइज एक्स ए इक्वल ए स्टार एक्स ए, ये कंडीशन का ई की वैल्यू कहाँ से लिखोगे, यहाँ से करना, इसको दे देना इक्वेशन नंबर कहाँ तक आ गई थी, ये दे देना इक्वेशन नंबर 7, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 8। तो यहाँ से एक्स ए इक्वल आ गया ई की वैल्यू वाई ए स्टार ए,
स्टार एक्स ए, कौन सी इक्वेशन से? बाई इक्वेशन 8, ये कंडीशन बाई इक्वेशन 8 से कौन सी कंडीशन आ गई? ये कंडीशन आ गई। ठीक है, दिस एम्प्लाइज, यहाँ से कौन सी कंडीशन आ जाएगी? यहाँ से लिखा जा सकता है एक्स ए इक्वल वाई ए स्टार एक्स ए, एसोसिएटिविटी या जो सेकंड कंडीशन दे रखी थी उस कंडीशन से। दिस एम्प्लाइज एक्स ए इक्वल वाई ए स्टार एक्स ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 से क्या आई थी? इसकी वैल्यू आई थी ई बाई इक्वेशन 7, और यहाँ से कौन सी कंडीशन आ जाएगी? एक्स ए इक्वल वाई ए, क्योंकि आइडेंटिटी की कंडीशन है और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है बाई आइडेंटिटी, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या होगा? इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। सो इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, so inverse of every element is exist, is uniquely exist कर लेना, is uniquely exist in G। ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट का क्या करेगा? इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। इससे पहले कंडीशन लिख लेना, एक कंडीशन लिखो तो, सो इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए इज एग्जिस्ट, सो एवरी एलिमेंट, दिस इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ ए इज एग्जिस्ट, ये कंडीशन। सो ए क्या था? कोई भी एलिमेंट था, तो इसका जो प्रत्येक एलिमेंट होगा उसका इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स की कंडीशन आ गई, आइडेंटिटी की कंडीशन आ गई, तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? हेंस जी स्टार इज ए ग्रुप, जी स्टार इज ए ग्रुप, जी स्टार क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। कौन सी संक्रिया के लिए? बाइनरी ऑपरेशन। इस संक्रिया कौन सी है? स्टार संक्रिया के लिए। देख लेना थ्योरम थोड़ी सी, अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो फिर से देख लेना। फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।